जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का सेट नंबर 5 देखेंगे और आपका ये चैप्टर आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अभी तक मैंने आपको 7 चैप्टर रीजनिंग के करवा दिए हैं। प्ले लिस्ट में एक बार जाकर तो देखो। प्ले लिस्ट में चैनल के ऊपर खोलो, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाओ, सभी की सभी आपको भाई वीडियो देखने को मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट में एक बार जाके देखो, ठीक है। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, भाई आपको रीजनिंग, मैथ सब मिल जाएगा। मैराथन क्लास, मॉक टेस्ट, ठीक है। प्ले लिस्ट में बिल्कुल अलग अलग बनवा रखी है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। 38 सेट आपको करवाए थे एक, और उसमें डेली 50 क्वेश्चन करवाता था, तो लगभग 2000 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए। वो जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट सेक्शन में जाके पूरे के पूरे 38 सेट एक जगह पर आपको मिल जाएंगे। और लाइव क्लास होती है डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। और चैनल के ऊपर सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके की क्लास देखने को मिलती है, और सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास आपको देखने को मिलती है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए भाई, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे 88 130 58 810। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप करके 100 रुपीज में पीडीएफ है, जिसके अंदर हरियाणा जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग और हिंदी रहेगी, ठीक है। 100 रुपीज में ओनली, केवल 100 रुपीज में। तो आप प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। तो चलिए, कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था, रेनबो को लिखा जाता है BOWNRAI। तो जर्मनी को आप किस प्रकार लिखोगे? जर्मनी को देखिए, रेनबो RAINBOW रेनबो। रेनबो को किस प्रकार लिखा जाता है? BOWNRAI। भाई इनकी नंबरिंग दे लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा जब आप इनकी नंबरिंग दोगे ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इनकी नंबरिंग दे लो। तो बी आया 5 नंबर पर, ओ आता है 6 नंबर पर, फिर डब्लू 7 नंबर पे ऐसे लिखा है, एन आपका 4 पे है तो 4 पे है, आर आपका 1 पर है, 2 पर है, ये आपका 3 पर है। मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 को कैसे लिख दिया? 56 74 123। तो आप जर्मनी देखिए फिर, GERMANY जर्मनी, GERMANY जर्मनी। इसके ऊपर भी आप काउंटिंग दे लो, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 और 7। और इसको इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से। 5 नंबर पर क्या है? ए है, तो ए लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर वाला लिखेंगे, एन लिख दो, AN आ जाएगा। ये ऑप्शन कट और ये ऑप्शन कट, दूसरा और चौथा कट हो जाएगा। उसके बाद आएगा 7 नंबर वाला, 7 नंबर पर वाई है तो ANY आ जाएगा। उसके बाद 4 नंबर वाला, 4 नंबर पर क्या है? M है तो M आ जाएगा। उसके बाद 1 नंबर वाला, 1 नंबर पर G है तो G आ जाएगा, और पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 33 का ये आपका कल का होमवर्क का क्वेश्चन था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रुप को लिखा जाता है TILF के, ठीक है। उसी कूट भाषा में कॉलम 1 को किस प्रकार लिखा जाएगा? ग्रुप को TILKF लिखा जाता है। देखिए भाई, जी का अपोजिट होता है T, आर का अपोजिट I, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F, P का अपोजिट K। अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं तो COLUMN अपोजिट नंबर लिख दोगे। C का अपोजिट X, O का अपोजिट L, L का अपोजिट क्या होता है भाई? ओ, L का अपोजिट O का अपोजिट L का अपोजिट L फॉर लव, ठीक है। U का अपोजिट F, M का अपोजिट N और N का अपोजिट M। तो XLOFNM ऑप्शन नंबर आपका 4th करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है पैच, PATCH। पैच को QBUDI लिखा जाता है, तो बैच को किस प्रकार लिखा जाएगा भाई? ठीक है भाई, इसलिए बोलता हूं जो शुरू से क्लास ज्वाइन करा उनको पता भी होगा। जो आज क्लास ज्वाइन की उसने पहली बार, तो उसको पता ही नहीं होगा कि अपोजिट कैसे लिखते हैं। तो इसलिए बोला शुरू से क्लास देख लो, आपको सब पता चल जाएगा अपोजिट कैसे लिखते हैं। अगर डेली सिखाने जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं भाई, ठीक है। तो क्लास वही रह जाएगी। तो पैच को QBUDI लिखा जाता है, तो बैच को किस प्रकार लिखा जाएगा? P के बाद Q +1 किया गया, A के बाद B +1, T के बाद U, STU +1 किया गया सबके अंदर। तो B के बाद C, A के बाद B, T के बाद S, U आ जाएगा, C के बाद D और H के बाद I। तो CBUDI ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नाइफ KNIFE को लिखा जाता है PMRUV लिखा जाता है, ठीक है। तो पेंटिंग को किस प्रकार लिखोगे, अपोजिट नंबर लिखे हुए हैं, K का अपोजिट P होता है, N का अपोजिट M होता है, I का अपोजिट R, F का अपोजिट U, E का अपोजिट V। बहुत सारे नंबर तो आपको यहीं पर मिल जाएंगे। P का अपोजिट क्या होगा, K होगा। A का अपोजिट क्या होगा, Z होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ठीक है। फिर आगे आई है, आई का अपोजिट आर होगा। और कौन से ऑप्शन में दिया गया है, के आई KZ, आई का अपोजिट आर होगा, ए का अपोजिट जेड होगा। तो KZR एक ही ऑप्शन में दिया, थर्ड ऑप्शन में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्रैम्प को लिखा जाता है CYNWIL, ठीक है। तो इसने बोला GRASP को आप किस प्रकार लिखोगे, GRASP को आप किस प्रकार लिखोगे भाई। सी 3 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पर आता है। जब आप ABCD में बैक साइड में जाओगे, सी आपका कितने नंबर पर, 3 नंबर पर, Y 25 पर। तो 25 से बढ़ोगे 26, 26 के बाद 1 2 3, कितने का गैप है, -4 पीछे लिखा गया है। R 18 पर है, N 14 पर है, -4 हो गया। ए आपका 1 पर, W आपका 23 पर। तो 23 और 3 26, 3 अक्षर तो ये हो गए, फिर बाद में ए आ गया, तो यहां पर भी -4, मतलब -4 लिखा गया है। जी आपका 7 नंबर पर आता है, 7 में से 4 घटाओगे 3, और 3 नंबर पर आएगा सी। आर आपका 18 पर आता है, 18 में से 4 घटाओगे, 18 में से जब 4 घटाओगे 14, 14 नंबर पर आएगा एन। तो ये भी गलत ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन। ए आपका 1 नंबर पर आता है, 1 में से 4 घटाओगे तो कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया। तो CNW पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ADDITIN को ZWWRGLM लिखा जाता है, अपोजिट लिखे गए। ए का अपोजिट Z, D का W, D का W, I का R, T का G, ठीक है, सब अपोजिट लिखे गए। तो H का अपोजिट हाई स्कूल, O का अपोजिट L फॉर लव, R का अपोजिट क्या होगा, I इंडियन रेलवे, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R। तो कौन से ऑप्शन में है, SLIIR, SLIIR। भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद बी का अपोजिट क्या होगा भाई, बी का अपोजिट, सी का अपोजिट एक्स, तो बी का अपोजिट क्या होगा, वाई, बी का अपोजिट वाई। कौन से ऑप्शन में है, इसी ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 38 का अपोजिट नंबर लिखे और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट है, हेल्थ को लिखा जाता है GSKZDG। भाई H 8 नंबर पर, G 7 नंबर पर, -1 किया गया है। E 5 नंबर पर, S भाई यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ कर दिया फिर, ठीक है। तो हेल्थ को आप देखिए लास्ट से देखो, लास्ट से, पहले वाला मत देखो, लास्ट वाला देखो। H और G, H 8 नंबर पर, G 7 नंबर पर, -1 किया गया। फिर E का और D का देखो, E 5 नंबर पर, D 4 नंबर पर, इसमें भी -1 किया गया। ए आपका 1 नंबर पर, Z 26 नंबर पर, -1 किया गया। मतलब लास्ट वाला पकड़ोगे, लास्ट वाला, ठीक है। -1 भाई यहाँ पर नॉर्थ है, जैसे NORTH, नॉर्थ है। तो नॉर्थ का लास्ट वाला, पहले लास्ट वाला, N में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, M। लास्ट में M आएगा, और कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिमेंट को लिखा जाता है ELEMTNE, ELEM, अच्छा ELEM, ठीक है भाई। उसके बाद TNE लिख दिया। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, पहले 4 अक्षर को तो सेम उठा के लिख दिया, ठीक है, और लास्ट के जो 3 अक्षर बन गए उनको उल्टा करके लिख दिया TNE, समझ गए, उल्टा करके लिख दिया इनको TME, उल्टा करके लिख दिया। तो ऑक्साइड में देखो आप क्या लिखोगे, ऑक्साइड में ELE, या इसके अंदर भाई ऐसे किया गया क्योंकि यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 3 2 5 और 2 7, लेकिन यहाँ पर तो 5 ही अक्षर हैं, तो आप ये इस तरीके से इसको नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए एलिमेंट के पहले 3 अक्षर उठाओ, ठीक है। तो पहले 3 अक्षर ELE उल्टा करके लिखोगे तो भी ELE बनेगा, ठीक है। तो बीच का जो अक्षर है M सेम लिख दिया, फिर लास्ट के 3 अक्षर उठाए TNE उल्टा करके लिख दिया। तो ऑक्साइड में 5 अक्षर हैं, जोड़े बना सकते हो 2 2 की। तो OX को उल्टा करके लिखोगे तो XO लिख सकते हो, और I आ जाएगा, फिर DE है तो ED लिख सकते हो। तो XOIED ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHANNEL को, चैनल को CX
SZMMVO लिखा जाता है। भाई इसके अंदर अपोजिट लिखे गए और कुछ नहीं। C का अपोजिट X, H का अपोजिट S, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, N का अपोजिट M, E का अपोजिट V, L का अपोजिट अपोजिट करके लिखे गए हैं। C का अपोजिट X होगा, O का अपोजिट L होगा, M का अपोजिट N होगा, P का अपोजिट आपका K होगा। तो कौन से ऑप्शन में? XLNK, XLNK, XLNK इसमें नहीं है, इसमें XLNK इसमें भी नहीं है। तो U का अपोजिट F होगा, XLNKF। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हुआ। ठीक है, अपोजिट करके लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। भाई पिक्चर को लिखा जाता है XRXGIV। भाई इसलिए बोलता हूँ अपोजिट याद कर लो। यहाँ पर भी अपोजिट लिखे गए, P का अपोजिट K, I का अपोजिट R, C का अपोजिट X, T का अपोजिट D, GT रोड ऐसे याद करने हैं। T का अपोजिट क्या होगा? G यानी कि GT रोड। E का अपोजिट क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, EV होगा। L फॉर लव, O होगा। E का अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, C का अपोजिट X होगा, O का अपोजिट आपका L होगा, L फॉर लव, M का अपोजिट N होगा। तो क्या आ जाएगा? GVO VXLN, GVO VXLN। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? GVO VXLN। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ऑरेंज को फ्रूट लिखा जाता है, तो पोटैटो को आप किस प्रकार लिखोगे? ऑरेंज को क्या लिखा गया? फ्रूट लिखा गया। 6 अक्षर इसमें थे, 5 अक्षर इसमें थे। तो ऑरेंज एक प्रकार का फ्रूट होता है। इसके अंदर आप कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और 3 6 अक्षर हैं, यहाँ पर 5 ही अक्षर हैं। ठीक है, तो आप किस प्रकार लिख सकते हैं? ऑरेंज, ऑरेंज क्या होता है? फ्रूट होता है। तो उसी प्रकार पोटैटो क्या होता है? वेजिटेबल होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पोटैटो क्या होता है? वेजिटेबल। ऑरेंज संतरा क्या होता है? फ्रूट होता है, फल होता है। पोटैटो यानी कि आलू, आलू क्या होता है? वेजिटेबल होता है, सब्जी होती है। चलिए नेक्स्ट है ब्रिज। ब्रिज को लिखा जाता है GBDERI, GBDERI। तो LESSIN को लेसन को किस प्रकार लिखोगे? देखिए भाई इस क्वेश्चन को भी आप BRIDGE ब्रिज। भाई ये कितने नंबर पर? 1 2 3 4 5 6 लिखा क्या गया? इसको देखिए, लिखा गया GBDERI, यानी कि जी आपका क्या लिखा गया? GBDERI ये लिखा गया इसको। तो जी आपका 6 वाला लिख दो, बी आपका कितने पर है? 1 वाला लिख दो, डी आपका 4 पर तो 4 वाला लिख दो, ई आपका 6 पर 6 लिख दो, आर आपका 2 पर 2 लिख दो, आई आपका 3 पर। मतलब 61 46 23 लिख दिया। कितना लिख दिया? 61 46 23। तो फिर आप देखेंगे LESSON, LESSON 1 2 3 4 5 6 अक्षर आए। तो सेम इसी प्रकार लिख दो, इसको भी ऐसे लिखा गया जैसे ये 61 46 23, यानी कि एन आएगा 61 46 23, 61 46 23 ऐसे लिखना है। तो 1 नंबर पर क्या आता है? एल लिख दो। 4 वाला कितने पर है? 4 के लिए क्या नंबर है? एस है, तो एस लिख दो। तो NLS देख लो भाई एक बार। जी आपका 5 पर था भाई, यहाँ पर सॉरी ये 5 आएगा, 5 नंबर वाला है, क्योंकि जी यहाँ पर 5 पे था। ठीक है, तो 5 वाला आएगा, पहले ओ आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो OLS रहेगा। क्या रहेगा? OLS। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। फिर आपके बाद 6 नंबर वाला N है, तो OLSN ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आगे मत देखो बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के अंदर मदर को क्या लिखा जाता है? JRQBU लिखा जाता है। तो प्रिंसिपल को आप किस प्रकार लिखोगे? M 14 नंबर पर आता है, J 10 नंबर पर आता है, तो माइनस के 3 किया गया। 14 में से 13 नंबर पर M 13 नंबर पर आता है, 13 में से 3 घटाओगे 10 नंबर पर J आता है। O 15 पर, R आपका 18 पर, प्लस के 3 किया गया। T आपका 20 नंबर पर, Q आपका 17 पर, माइनस 3 किया गया। मतलब ऐसे सीरीज चलेगी, -3 +3 -3 +3। तो R P है, P आपका कितने नंबर पर? 16, 16 में से 3 घटाओगे भाई 13 आएगा। 13 नंबर पर क्या आता है? M आता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर आपको +3 करना है। R 18 पर, 18 में 3 प्लस करोगे 21, 21 नंबर पर U आता है, तो MU आएगा। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। आगे मत देखो बस। ठीक है, -3 +3 -3 +3। नेक्स्ट क्वेश्चन मरकरी। मरकरी को लिखा जाता है YRUCREM, YRUCREM उल्टा करके लिखा भाई, इसको उल्टा करके, मरकरी को उल्टा करके लिख दो, तो इसको भी उल्टा करके लिख दो ENUTPEN।
ठीक है, ENUTPEN, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, उल्टा करके लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवार MEWR को NVDGZI लिखा जाता है भाई, अपोजिट करके, M का अपोजिट N, E का अपोजिट V, W का अपोजिट D, A का अपोजिट Z, R का अपोजिट I, तो H का अपोजिट हाई स्कूल H हो जाएगा, U का अपोजिट फॉर यू F हो जाएगा, R का अपोजिट इंडियन रेलवे I हो जाएगा, A का अपोजिट Z हो जाएगा, T का अपोजिट GT रोड, तो HFIZG, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, DFGHJ को क्या लिखा जाता है, FHIJL लिखा जाता है। तो उसी प्रकार बोला है ऑडिट, AUDIT को, ऑडिट को आप किस प्रकार लिखोगे, D आपका 4 नंबर पर, F आपका कितने नंबर पर भाई, 6 नंबर पर, +2 किया गया, F आपका 6 नंबर पर, H 2 नंबर पर, +2 किया गया, मतलब सबके अंदर +2 किया गया है। लास्ट वाले में भी देख लो, जैसे J आपका 10 पर है, L 12 पर है, सबके अंदर +2, तो A 1 नंबर पर आता है, +2 करोगे 3 पर आ जाएगा C, ठीक है। U आपका 21 में 2 करोगे 23 नंबर पर आ जाएगा W, तो CW हो जाएगा। D आपका 4 पर, 4 और 2 6 पर आ जाएगा F। I आपका 9 पर, 9 और 2 11 पर आ जाएगा K। T आपका 20 पर, 20 और 2 22 नंबर पर आपका V आ जाएगा, ठीक है। तो CWF कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, और KV ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन को लिखा जाता है SQZHM लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो इसने बोला है कि डेट को आप किस प्रकार लिखोगे, डेट को भाई, T आपका 20 नंबर पर, S आपका 19 पर, -1 किया गया, R 18 पर, Q 17 पर, -1 किया गया, A 1 नंबर पर, Z 26 पर, वापिस चला गया, उल्टा -1 चला गया, मतलब सबके अंदर -1 है। तो D में से A घटाओगे C, A में से A घटाओगे वापिस Z पे आ जाएगा, T में से घटाओगे वापिस S पे आ जाएगा, E में से 1 घटाओगे आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। तो CZSD ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में DFGHJ को FHIJL लिखा जाता है भाई। देखो इसमें भी क्या किया गया, D आपका 4 पर, ये 6 पर, +2 किया गया, F आपका 6 पर, इसमें +2 किया गया, मतलब सबके अंदर +2 मिलेगा, ये 7 पर, ये 9 पर, सबके अंदर +2 है, तो A में +2 जोड़ोगे, सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है, +2 किया गया है। नेक्स्ट है ट्रेन, ये भी सेम क्वेश्चन है, करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 51 भी। नेक्स्ट है अल्टर्ड को क्या लिखा जाता है, देखिए अल्टर्ड को क्या लिखा है, ZOGVIW लिखा है भाई, अपोजिट है, A का अपोजिट Z होता है, L का अपोजिट O होता है, T का अपोजिट G होता है, E का अपोजिट V होता है, R का अपोजिट I, अपोजिट करके, R का अपोजिट I इंडियन रेलवे, E का अपोजिट V इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, L का अपोजिट O होता है, A का अपोजिट Z होता है, T का अपोजिट यानी कि G होता है, E का अपोजिट आपका V होता है, D का अपोजिट W होता है, तो EIVOZGVW ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIKKIM को THLJJL लिखा जाता है, ठीक है भाई। तो आपको बताना है कि ट्रेनिंग को आप किस प्रकार लिखोगे भाई। S आपका 19 पर आता है, T 20 पर आता है, तो +1 किया गया है, I आपका 9 पर आता है, H आपका 8 पर आता है, तो -1 किया गया, K 11 पर, L 12 पर, +1 मतलब -1 +1 ऐसे किया गया है। T में से -1 घटाओगे S आ जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, इनमें से कोई नहीं, चलिए बाद में देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो गलत हो जाएगा। T में से ST भैया भाई पहले +1 किया गया ना, तो T में 1 प्लस करोगे U आएगा भाई, U आएगा, और एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है वैसे ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं दिया गया, तो आप आगे भी चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले +1 करोगे, फिर -1 +1 -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवेट को लिखा जाता है CFRYHW, तो हाइड को आप किस प्रकार लिखोगे भाई। देखिए
सी 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, +3 किया गया। ओ 15 पर, आर 18 पर, +3 किया गया। वी आपका भाई 22 पर और वाई 25 पर, मतलब सबके अंदर +3 है। तो एच आपका 8 पर आता, 8 में 3 प्लस करोगे के नंबर पर 11 नंबर पर के आ जाएगा। आई 9 और 3 12, 12 नंबर पर एल आ जाएगा। डी में +3 करोगे 7, 7 नंबर पर जी आ जाएगा। के एल जी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, फिर आपका एच आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूरी को QURQNTHG लिखा जाता है, तो दिल्ली को आप किस प्रकार लिखोगे भाई? दिल्ली को बताना किस प्रकार लिखोगे। एम आपका 13 पर, ओ 15 पर, तो +2 किया गया। यू आपका 21 नंबर पर, डी आपका 20 पर, तो -1 किया गया। एस आपका 19 पर, यू 21 पर, +2 किया गया। एस आपका 19 पर, ये 18 पर, -1, यानी कि +2 -1 +2 -1 +2 -1। ठीक है, तो यहां पर देखिए फिर डी में जब +2 करोगे 4 2 6, 6 नंबर पर एफ आ जाएगा। ई में से -1, +2 -1 ऐसे करना है, 5 में से गया 4, तो एफ डी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत रहेगा, ये ऑप्शन गलत रहेगा। एल में +2 करोगे 14, 14 नंबर पर एन आ जाएगा, एन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वियतनाम VITNAM को WKFVOCN लिखा जाता है, तो आपको बताना है ब्रिटेन को आप किस प्रकार लिखोगे भाई। देखिए वी आपका 22 नंबर पर, डब्ल्यू 23 पर, +1 किया गया, 22 और 1 23। आई 9 नंबर पर, के आपका कितने नंबर पर? 11 नंबर पर, तो +2 किया गया, +1 +2 किया गया। ई 5 नंबर पर, ये 6 नंबर पर, +1 किया गया। टी आपका 20 पर, वी आपका कितने पर आता है? टी आपका, हाँ वी आपका 22 पर, +2, मतलब एक सीरीज चलेगी, +1 +2 +1 +2। तो बी में +1 जोड़ोगे सी आ जाएगा। आर में +2 जोड़ोगे 20 नंबर पर टी आ जाएगा। आई में +1 जोड़ोगे आई जे आ जाएगा। टी 20 नंबर पर, 20 में 2 जोड़ोगे 22 नंबर पर आपका क्या आ जाएगा भाई? वी आ जाएगा। तो सी टी जे वी ना इस ऑप्शन में, ना इसमें, ना इसमें है, केवल एक में ही है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन में आपको ये नजर आया। ठीक है, एक ही ऑप्शन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स को लिखा जाता है RJAUKEU लिखा जाता है, तो बायोलॉजी को आप किस प्रकार लिखोगे भाई? P 16 नंबर पर, R 18 पर, +2 किया गया, बिल्कुल किया गया। H भी आपका और J भी आपका +2 किया गया, मतलब सबके अंदर +2 है। कर लोगे आप इस क्वेश्चन को, तो इसके अंदर भी +2 कर दो, बस कुछ नहीं करना, सबके अंदर +2। B के बाद क्या आ जाएगा? CD, I के बाद JK, O के बाद OLM आ जाएगा, ओ के बाद PQ आ जाएगा, +2 किया गया है, तो DKQ आएगा, मतलब सबके अंदर +2 किया गया। आप चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, सिक्किम, सेम क्वेश्चन करवा दिया सिक्किम वाला। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कुट भाषा में नाइट को क्या लिखा जाता है? REKDX लिखा जाता है, तो क्राइम को आप किस प्रकार लिखोगे भाई? N 14 पर, R 18 पर, +4 किया गया। ठीक है, I 9 पर और E आपका 5 पर, तो 9 में से 5 घटाया 4, मतलब -4। तो ऐसे सीरीज चलेगी, +4 -4 +4 -4। तो सी में +4 जोड़ोगे 7, 7 नंबर पर जी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत है। आर में से 18, 18 में से 4 घटाओगे 14, 14 नंबर पर एन आएगा। ठीक है, आई में 4 जोड़ोगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा। एम 13 पर, 13 में से 4 घटाओगे तो 9 नंबर पर आई आ जाएगा। ई आपका 5 नंबर पर, 5 में जब 4 जोड़ोगे 9 नंबर पर क्या आपका आई आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला। भाई आपको ये याद रखना, बस पहले +4 -4 +4 -4 +4 -4 +4 -4। चलिए नेक्स्ट टाइप है, लास्ट टाइप है, यदि एक विशेष कोड में बेस को लिखा जाता है %7 ये लिखा जाता है, फ्रॉम को ये लिखा जाता है, तो रिम को आप किस प्रकार लिखोगे भाई? रिम को देखिए यहाँ पर आप आर का कोड देखो, आर यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आर का कोड क्या? $, तो आर को $लिख दो। ठीक है, बाद में देखिए ई यहाँ पर भी है, ई का कोड ये है, तो ई का @ हो जाएगा, यानी कि रिम का लिखना ना आपको, REAM रिम का लिखना है। तो यहाँ पर देखोगे ए का कोड क्या है? 7, तो 7 लिख दोगे, $7। ठीक है, एम यहाँ पर भी है और एम का कोड यहाँ पर क्या? 2 है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अलग टाइप है और लास्ट टाइप है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, SMEL को ये लिखा जाता है, तो आपको बताना ALELSME को किस प्रकार लिखोगे?
LSME को किस प्रकार लिखोगे। इसके अंदर ही सब कुछ छिपा है। देखो ए का कोड यहाँ पर क्या है, @ है, ए का कोड @ लिख दो। एल का कोड यहाँ पर देखो क्या है, एंड है, तो एल का कोड एंड लिख दो। ई का कोड देखो क्या है, ई का कोड लिख दो भाई यहाँ पर। ई का कोड क्या है, तीसरे नंबर वाला हैशटैग है, तो हैशटैग लिख दो। ठीक है, एल का कोड आपने अभी देखा भाई, एल का कोड एंड है। एस का कोड क्या है, स्टार वाला है, क्या है, स्टार वाला है। तो कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है, @ फिर एंड आना चाहिए। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, आगे देखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है 4 + के 14 = 2, 5 + के 20 = 3, तो 22 + के 57 किसके बराबर होगा भाई। 22 + के 57 आपको बताना है किसके बराबर होगा भाई। देखिए इसमें क्या किया गया होगा, 20 और 5, देखिए 4 + के 14 2 कैसे आया होगा भाई। 14 में से 4 घटाओगे 10, और 10 को 5 से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 + के 20 कैसे आया होगा, 20 में से 5 घटाओगे 25, और 25 को 5 से भाग दोगे तो 5, 20 में से 5 घटाओगे 15, सॉरी 15 को 5 से भाग दोगे तो 3 आया। तो 22 + के 57, तो आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, 57 में से 22 घटाना पड़ेगा और उसको 5 से भाग देना पड़ेगा। तो 57 में से 22 घटाओगे आपके पास 7 में से 2 गया 5, 3 5 7 35, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर को ये लिखा जाता है, ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो आपको इस कूट में टी को कैसे लिखेंगे भाई। इस कूट में 9% 47 इस कूट में टी को कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। मैं आपको बताना टी को किस प्रकार लिखा जाएगा। पूरा वर्ड नहीं दिया गया भाई, यहाँ पर पूरा वर्ड यहाँ पर देना चाहिए था कि थ्रेड को आप किस लिखा जाता है, ब्रदर को ये लिखा जाता है, ड्रीम को ये लिखा जाता है। तो 9% 4 इस कूट में टी को आप किस प्रकार लिखोगे। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ दिया गया भाई। तो 9% टी का यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देना चाहिए था भाई, पूरा क्वेश्चन की कुछ वर्ड देना चाहिए था यहाँ पर। ये क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है या प्रिंटेड के अंदर कुछ मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो, हैच को ये लिखा जाता है, ट्रैप को ये लिखा जाता है, तो पैच को किस प्रकार लिखोगे भाई। बस देख लो, पी का कोड क्या है, परसेंटेज, तो परसेंटेज लिख दो। पी का कोड परसेंटेज है। यहाँ पर फिर देखो ए का कोड क्या है, 8 है। यहाँ पर ए का कोड हैशटैग है, तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ दिया गया। ए का कोड वहाँ पर हैशटैग दिया गया है, और यहाँ पर ए का कोड यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, हैशटैग, मतलब कॉमन ढूंढ लो। फिर यहाँ पर भी हैशटैग ही है भाई, ए का कोड यहाँ पर भी हैशटैग है और यहाँ पर भी हैशटैग है, और पी का कोड यहाँ पर परसेंटेज है, तो परसेंटेज आएगा, फिर हैशटैग आएगा। फिर टी देखो, टी का यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो टी का कोड 3 है, तो परसेंटेज आएगा, हैशटैग आएगा, 3 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा मान आएगा भाई। 8597 माइनस के x बराबर है 7429 माइनस के। इतना आसान क्वेश्चन, 8597 माइनस के, भाई इसको कुछ भी मान लो, x मान लो इसको, ये बराबर है 7429 में से पहले तो 4358 घटाओ, 9 में से 8 गया, आप बोलोगे सर 1 रह गया। ठीक है, 9 में से 8 गया, बोलेंगे 1 रह गया। 12 में से 5 गया, फिर बोलेंगे 7 रह गया। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 3071 रह गया। तो आपको x का मान निकालना है, x को इस साइड में लेके जाओ, तो 8597 में से कितना घटा दो, 3071 घटा दो। 7 में से 1 गया 6, 2 5, 8 में से 3 गया 5, तो 55 26 ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का आपके लिए होमवर्क के रूप में है, आपको इसका मान बताना है क्या होगा भाई, क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर बताना है क्या होगा। उम्मीद करता हूँ पूरी की पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी, बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मेरे दोस्तों 100 रुपये वाली जो है PDF है प्राप्त कर सकते हैं, आपको सैंपल भेज दिया जाएगा, अगर अच्छी लगती है तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप आप इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे 8813058810। ठीक है, और 100 रुपीज़ में आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अगर अच्छी लगती है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा डेली क्लास को ज्वाइन किया करो। क्लास का टाइमिंग आपको शुरू में ही बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जीके, सुबह 11 बजे मैथ की क्लास, दोपहर को 12 बजे हिंदी, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली, रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंडिया जीके। और एक बार प्ले लिस्ट में ज़रूर जाके देख लेना, प्ले लिस्ट में वीडियो सेक्शन में प्ले लिस्ट में जाके जरूर देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी जोश और जुनून के साथ।